x, फिफ्थ रूट ऑफ x। तो पढ़ने का समझ में आया? वही आपके उसमें जो शीट है उसमें दिया हुआ है। जैसे देखो यह आपका दिया है फिफ्थ रूट ऑफ 13, है ना, फिफ्थ रूट ऑफ 13, तो उसका आंसर आपको लिखने का है। और वर्कशीट में देखो, हाँ, यहाँ पर फिफ्थ रूट ऑफ 13 लिखा हुआ है ना, उसके नीचे जगह है, तो आप क्या करोगे कि ये जो फिफ्थ रूट ऑफ 13 है ना, उसके नीचे जो जगह है वहाँ पे लिखोगे आंसर, ठीक है। और आंसर लिख के क्या करोगे, फिफ्थ रूट ऑफ 13 ना, तो 13 लिख के यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/5, फिफ्थ रूट ऑफ 13। समझ में आ गया कैसे? फिर यहाँ पे देखो क्यूब रूट ऑफ 17, तो इसका कैसे लिखोगे आप कि 17 और इसका क्यूब रूट है 1/3। फिर 8 रूट ऑफ 100, तो 100 लिख के क्या करोगे, 1/8, क्योंकि जब रूट की बात हो रही है तो वो नंबर कहाँ रहेगा, अपॉन में। पावर की बात रहेगी तो कहाँ रहेगा, वो ऊपर। यहाँ पे देखो ये आपको कैसे लिखना है, राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको आपको पढ़ के और लिखना है। कैसे पढ़ेंगे इसको, कैसे पढ़ेंगे, फोर्थ रूट ऑफ 81, वेरी गुड। इसको कैसे पढ़ेंगे, नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 49, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 49। ये फिफ्थ रूट ऑफ 15, नाइन्थ रूट ऑफ, और ये 19th रूट ऑफ 100। अब इसके लिए बोल मलंग, एक मिनट मलंग बोलो कैसे पढ़ेंगे। हाँ सही बोला, जोर से बोल। 1/7 नहीं, पढ़ेंगे कैसे, इतना सारा पढ़ के बताया, उसको एक पढ़ के बताओ। बोलो। हाँ, इतना सारा बोलने के बाद पूरी क्लास बोल रही है और तुम्हारा क्या हाल है, बोल बेटा, बोल के बता। अच्छा बोलो। 7th रूट ऑफ 6। 7th रूट ऑफ 6, सही है, 7th रूट ऑफ 6। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान देने का क्या बोला जा रहा है, कान खुला है ना, नहीं खुला रहेगा तो बोलना फिर। हाँ, ये लो, चलो। तो इस तरीके से आपकी जो वर्कशीट में है उस वर्कशीट का आप लोग क्या करोगे, लिखोगे, है ना। लेकिन अभी नहीं, ये आपका कल का काम था, तो इसको पूरा कंप्लीट कर लोगे। और आज का जो काम है वो मैं आप लोग को दे रहा हूँ। फिर आज का जो काम है उसको हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कौन सी वर्कशीट है। तो ये वर्कशीट क्या करोगे कि एक वर्कशीट लेना है आपको और बाकी वर्कशीट पीछे दे देना है, ठीक है। एक एक वर्कशीट ले लो। और इब्राहिम, मलंग, जिशान, तीनों भी एकदम अलर्ट रहना, क्योंकि आपसे कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको बुलाया जाएगा, यहाँ पे लिख के बताना पड़ेगा वर्कशीट जो है उस पर, इसलिए जो समझाया जाएगा उस पर ध्यान देना। हाँ, चलो पास करो। बोलो। हाँ, मेरा पेपर बाकी पीछे दे दो। और एक होएगा ऐसा वाला, एक और होएगा, देखना। हाँ देखो, ऐसा अगर ऐसा पेपर रहेगा किसके पास तो दे देना मुझे। हाँ, नहीं नहीं, सिंगल एक वर्कशीट, क्योंकि जितने हैं गिन के निकाली गई, वर्कशीट गिन के निकाली गई है। लाओ
जो बाकी बची मुझे दे दो उधर। हो गया? हो गया सबके पास? ओके। तो सब रेडी हो जाओ यहाँ पे आने के लिए। देखिए अभी जो आपको बताया गया है ना, वही चीज़ यहाँ पर राइट इन द फॉर्म ऑफ nth रूट ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, है ना। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, हेल्प करता हूँ, उसके बाद फिर जिसको कहा जाएगा वो बोलेगा और जिसको कहा जाएगा वो लिख के बताएगा। तो रेडी हो गए सब लोग? यस नो? सीधे बैठ जाओ, लगना चाहिए एकदम रेडी पोजीशन में हो। हाँ, तो फर्स्ट यहाँ पर आपको वर्कशीट में जो है ना इसको लिखना भी है। देखिए यहाँ पर जो है ना आपको वर्कशीट में लिखना भी है। पहला है 81 और इसका जो इंडेक्स है 1/4। पढ़ेंगे कैसे? कैसे? तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 4th रूट ऑफ 81। इब्राहिम सही है? अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड का देखो 49⁻1/2 है, बोलो। यस, तो ये रहेगा आपका, लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 49, है ना। फिर यहाँ पर एक मिनट, हाँ शहर बानो बोलो। यस वेरी गुड। यहाँ पर 5th, ये 5 है तो लिखिए 5th रूट ऑफ 15। हो गया? समीर क्या बोलते? बोल के बताओ। यस वेरी गुड। थोड़ा सा मिस्टेक है लेकिन चलेगा। यहाँ पर देखिए 9 है ना, 9th रूट, यहाँ पे जो है ना 9 है तो क्या बोलेंगे इसको? 9th रूट ऑफ 512। हाँ, जिसमें आपको है, जिससे कंफर्टेबल हो बोलो। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा? मलन बोल। 19 root of 100। वेरी गुड। 19th रूट ऑफ 100 और एक लास्ट का यहाँ पे रह गया है, तो लास्ट के लिए जिशान बोलेगा लास्ट वाला। 6 7 रूट, फ्रूट नहीं, रूट नहीं, गलत गलत यार बोलो। 7 root of 6।
7th रूट ऑफ 6। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं चेंज करके लिख रहा हूँ, हाँ, और फिर आप लोग डिफरेंस देखेंगे उसके अंदर कि मैं इसमें क्या चेंज किया हूँ, मुझे बताएंगे। इसमें जो चेंज रहेगा ना वो आप मुझे बताएंगे कि मैं क्या अलग लिखा हूँ इसके अंदर। देखना है कि किसकी बारीकी नज़र है जो वो डिफरेंस पहचान सकता है। तो सब रेडी हो गए डिफरेंस देखने के लिए? ओके, देखो इधर, इसका आंसर नहीं लिखता हूँ मैं, इसका लिखता हूँ। हाँ, यस, वेरी गुड। यहाँ पे मैंने जो 7th है ना उसको ऐसे नहीं लिखा, देखो ऐसे नहीं लिखा, बल्कि पूरा लिखा 7, उसके बाद रूट ऑफ 6। तो अगर कोई बच्चा देखो इस तरीके से लिखता है, हाँ, तो सही है, उसका भी सही है। और अगर किसी ने इस तरीके से लिख दिया उसका भी सही है, हाँ, क्योंकि अभी देखिए ये लिखा हुआ है, जब लिखा है ना तो हम उसके अंदर बोलेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे लिखो। लेकिन जब आप बोलते हो 7th रूट ऑफ 6, तो अभी मैं अपने दिमाग में कुछ भी सोच सकता हूँ ना कि आपने ऐसे लिखा है या ऐसे वाला लिखा है, तो आप चाहे जैसे लिखो, लेकिन 7th रूट ऑफ 6 अगर ऐसे लिखेंगे तो भी सही है, ऐसे लिखेंगे तो भी सही है, लेकिन आपको बोलने भी आना चाहिए। तो ये हो गया, लिख लो इसको। हाँ, ये वाला खुद से लिखो ना, हो गया ना? हाँ, तो इसको लिखो, खुद लिखो, 19th रूट ऑफ 100 लिखो। अब देखो, हाँ, आपने रूट पढ़ा, आपने पावर पढ़ा, दोनों पढ़े। अब एक साथ में दोनों पढ़ेंगे। पहले आपने रूट अलग पढ़ा, पावर आप अलग पढ़े। इस बार में क्या होगा, रूट और पावर दोनों एक साथ रहेगा, हम दोनों पढ़ेंगे। कैसे? देखो एग्जाम्पल देखो, हाँ, एग्जाम्पल देखो। यहाँ पर अगर आप लोग देख पाएंगे, क्योंकि जूम कर दिया हूँ, सबको दिखाई देगा। देखो ये लिखा है 8 लिखा है बेस, और इंडेक्स की जगह पे क्या है, ये 2/3 है ना। लेकिन अब हमको पढ़ना है, पढ़ेंगे कैसे? तो देखिए, अगर नीचे से स्टार्ट करोगे, सुन लो, अगर नीचे से स्टार्ट करोगे तो हम कैसे पढ़ते हैं? क्यूब रूट ऑफ पढ़ते हैं ना। अगर नीचे से स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ, फिर ऊपर वाला अगर पढ़ना हो तो स्क्वायर ऑफ। तो दोनों हम पढ़ दिए एक साथ में, देखो क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8। अगर आप कहा जाए नीचे से पढ़ना स्टार्ट करो तो क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 है ना। और अगर कहा जाए कि ऊपर से पढ़ो तो सेम चीज़ है, हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8, सेम चीज़ है ना। हाँ, क्योंकि आप अगर जो है नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ो, ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि आप दोनों की प्रैक्टिस कर ली हो तो कोई भी आसानी से इसको पढ़ सकता है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये जो ऊपर दिया हुआ ये 4 है, ये जो है ना ये 4 है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा मैंने इसको डार्क कर दिया, देखो अभी दिख रहा है 4।
तो इसको अगर पढ़ना हो तो ऊपर से नीचे अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? फोर्थ पावर ऑफ, क्योंकि जो ऊपर रहता है उसको क्या बोलते हैं हम? पावर। फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 27। और अगर आपको कहा जाए नीचे से पढ़ना स्टार्ट करो तो यहाँ पे फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 27। समझ में आया कैसे? फिर से यहाँ पे देखो, फिर से देखो यहाँ पर, हाँ 4 5 है। अभी आपको अगर कहा जाए ऊपर से पढ़ो, कैसे पढ़ेंगे? फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 27। पढ़ने का तरीका वही है, चाहे आपको नीचे से पढ़ना हो चाहे आपको ऊपर से पढ़ना हो। फिर अभी ये तो एग्जाम्पल था, यहाँ पे देखिए आपको वर्कशीट मिली है और वर्कशीट में एक टेबल बना हुआ है। हाँ, टेबल के अंदर आपको लिखना है हाँ देखो इसमें, चलो पहला आपको करके दिया है क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225 यानी 225। अब अगर इसको पढ़ना हो कैसे पढ़ेंगे बोलो? यस, हाँ नहीं, अच्छा हमको यहाँ से स्टार्ट करना है पावर से। हाँ देखो, पावर ऑफ द रूट, पावर से स्टार्ट करना है तो आप पावर से पढ़ना स्टार्ट करो। नहीं, आपने उसमें एक मिस कर दिया, फिर से एक बार ट्राई करो। यस, वेरी गुड, अभी सही है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यहाँ से फोर्थ है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिए फोर्थ, ऐसे लिखो चलेगा? हाँ, फोर्थ पावर ऑफ, फिर यहाँ पे फिफ्थ रूट ऑफ 45 हो गया। तो फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 45। अभी यहाँ पे देखो सेकंड है ना, तो अभी मैंने आपको दोनों तरीका बताया था कैसे लिख सकते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा, ये पहले जो बोला था ऐसे लिख सकते हैं, बाद वाला मैं चेंज कर देता हूँ, तो दोनों भी आपको समझ में आएगा कि आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ पे जब हमको पावर से पढ़ने बोला तो ऊपर से नीचे स्टार्ट करेंगे हम, तो यहाँ पे 6 लिखा है ना, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ इसको 6, फिर उसके बाद पावर ऑफ 7 रूट ऑफ 81। अब दोनों भी मैंने लिख के बता दिया, इसके अंदर आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उस तरीके से आप इसके अंदर लिखो, चाहो तो ऐसे लिखो, और अगर जिसको स्पेलिंग याद है सब, तो आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे स्पेलिंग नहीं याद है, 4 5 6 कैसे लिखेंगे, तो वो ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, तो लिखेंगे अभी, चलो ये नीचे जरा दोनों है ना, ये नीचे का ये दोनों जरा लिखो तो। क्या हो गया? हाँ लिखो, सब लिखो जल्दी। जगह कम नहीं है, उसी जगह में मैं भी लिख रहा हूँ। अरे तो मैं उसको जूम करके लिख रहा हूँ। हाँ, लेकिन जूम करने से ये नहीं कि मतलब जगह बड़ी हो जाती है।
जगह नहीं बड़ी होती। जैसे आप अपने फोटो को अगर जूम कर दिया, इसका मतलब नहीं कि आप मोटे हो गए, आप हैं उतने ही। तो वो जो जगह दी गई है ना, उसके अंदर देखो, आपको दोनों इसीलिए बताया हूँ, ये वाला नहीं फिट हो रहा है तो ये वाला फिट कर दो, ऑप्शन है ना आपके पास। और देखिए ये ना, बताओ जरा वर्कशीट बताओ। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि इसमें नहीं आ रहा है, तो ये लाइन जो है ना, ये लाइन का जो देखेंगे तो इसका साइज़ देखो इतना बड़ा है कि आप इसके अंदर 2 लाइन लिख सकते हो ऊपर नीचे एक लाइन के अंदर, है कि नहीं। तो आप एक लाइन में 2 बार लिखो। और अगर पहले वाले में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आपको, तो दूसरे वाले में देखेंगे इधर बहुत जगह ही जगह है ना। यहाँ से भागते चले जाओ आगे तक, है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे पहले में लिखने में प्रॉब्लम आया, तो सेकंड वाले में आप आगे तक जगह ले लो, जगह है यहाँ पे, काफ़ी जगह है। हो गया। हाँ, कौन सा? नहीं, क्यूब ऑफ 7 रूट ऑफ 21। कौन सा ये? नहीं, तो इसमें जो है ना क्यूब ऑफ, नहीं तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा थर्ड पावर ऑफ। तो थर्ड पावर नहीं लिखते, उसके अंदर क्या लिखेंगे? क्यूब ऑफ, है ना। 2 रहता तो लिखते स्क्वायर ऑफ। हाँ सही। कौन से बाजू वाले? अरे रुको, तो पिक्चर आज बाकी है। और क्या, अभी तो आप खाली एक ही ये बॉक्स का खाली इतने ही देख रहे हो, वो अभी थोड़ी दिखाया हूँ। देखने का वो भी। हाँ देखो, अगर वो देखना है ना, तो इसमें आपको क्या बोला है कि आपको ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करना, नीचे जाना है। और सेकंड वाले उसमें क्या बोला है आपको? नीचे से स्टार्ट करके ऊपर जाना है। तो अभी देखो यहाँ पे देख लो, एक एग्जाम्पल आपको करके दे दिया है। जैसे देखिए पहले का एग्जाम्पल दिया है ना, स्क्वायर, देखो यहाँ पे देखो, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225, नीचे से ऊपर की तरफ ना। तो जब इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे 5th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 45, है ना। तो एक लिख के बता देता हूँ मैं, 5th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ नंबर कितना है? 45। कर लोगे ना इसे? ये डिफरेंस समझ में आया कि आपको जो है 2 कॉलम क्यों करके दिया है इब्राहिम? 2 कॉलम क्यों किया, समझ में आ गया ना। अभी एक यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ऐसे पढ़ना है, और एक जो स्टार्ट करना है वो दूसरे में यहाँ से स्टार्ट करके पढ़ना है। चलो लिखो जल्दी जल्दी। हाँ लिख लो। हाँ ये वाला ना, ये वाला ना। हाँ ये जब यहाँ पे लिखेंगे तब, हाँ यहाँ पे लिखेंगे तब पढ़ेंगे 7th रूट ऑफ क्यूब ऑफ
जिन्होंने लिखा है वो यहाँ पे देख के कंफर्म कर लो आपने सही लिखा है कि नहीं। हाँ सर सही लिखे, सही लिखा। हाँ है ना, आप चेक कर लो आपने कैसे लिखा है। हाँ सही सही लिखा। बोलो। नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलो। साथ में चेक करते रहो कि आपने सही लिखा कि नहीं। अगर आपका गलत है आप सही लिख लो, अगर नहीं लिखने आ रहा है तो देख के लिख लो, है ना, उतना तो कर सकते हैं ना। लिखो। पानी की होता है। देखो सही है। ठीक है ना, वेरी गुड, सही है। कोई डाउट? हाँ सब तो आ गया जी, हो गया सर। ये वर्कशीट मिली है ना, अच्छा उसमें भी लिख रही है, अरे दो बार लिख रही है, क्यों? मुझे लास्ट वाला क्यों बैठा सही को क्या अब देखिए कि अभी देखो, हाँ यहाँ पर क्या दिया है कि आपको पूरा लिख के दिया है, आपको नंबर लिखना है ना, लेकिन नंबर भी कैसे, लास्ट में क्या लिखा है तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देखिए 121 है ना, तो आप इसका जब आंसर लिखोगे, ठीक है, तो आंसर में पहले आप लिखोगे 121, है ना, लेकिन फिर क्या बोला है, स्क्वायर रूट ऑफ, फिफ्थ पावर ऑफ। अब आपको पहले रूट बोला है, पावर बाद में बोला है, इसका मतलब कि आप कैसे लिखोगे, पहले रूट का मतलब कि जैसे देखो पहले बोला है स्क्वायर रूट ऑफ ना, तो स्क्वायर रूट यानी नीचे कितना लिखोगे 2, और फिर बाद बोला फिफ्थ पावर ऑफ, तो फिफ्थ पावर इसका मतलब 5 कहाँ रहेगा, ये समझ में आया कैसे लिखना है। हाँ आपको बोला इसके अंदर स्क्वायर रूट ऑफ, तो आप पहले रूट लिखे उसके बाद पावर लिखे। फिर देखो यहाँ पर क्यूब ऑफ, अब बोला है क्यूब ऑफ, फोर्थ रूट, पहले आपको क्यूब लिखना है,
रूट कहाँ लिखेंगे? बाद में। नंबर कितना है? तो इसका जब आंसर लिखोगे तो 324 और क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ, तो क्यूब ऊपर रहेगा और 4 कहाँ रहेगा? नीचे, क्योंकि 4th रूट बोला है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3/4। ये क्लियर हो गया? अभी कैसे लिखना है? फिर उसके बाद 5th रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264, है ना? तो 5th रूट बोले तो कहाँ जाएगा वो? अपॉन के ऊपर या नीचे? नीचे, क्योंकि रूट बोला ना। या फिर ऐसे भी ध्यान रखो ना कि रूट जो पेड़ है उसका रूट कहाँ रहता है? तो रुकना, अभी वो पेड़ का रूट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो रूट कहाँ रहेगा? तो ये वाला रूट भी कहाँ रहेगा? तो पहले यहाँ पे क्या हो? 5th रूट बोला, 5th रूट बोला तो कहाँ पे? नीचे। इसका मतलब नंबर लिखोगे यहाँ पे, जब आंसर लिखोगे ना तो आंसर में लिखोगे 264 और यहाँ पर लाइन खींच दिए। आपसे बोला है 5th रूट, तो आपका 5th यानी 5 यहाँ पे रहेगा। ऊपर क्या रहेगा? हाँ, स्क्वायर ना, तो स्क्वायर का क्या आ जाएगा? 2, है ना? चलो अभी 4th वाला, चल आ जा इधर। नहीं, इधर आ। रुक, खड़ी रहो, खड़ी रहो। आ जाओ, आ जाओ। नहीं, आप आ जाओ। हाँ, नहीं, अभी एक काम करो, तुम इधर आओ। इसको नहीं समझ में आ रहा है ना? तो इसको ये वाला क्वेश्चन समझाओ कैसे लिखेंगे। यहाँ पे आंसर लिखो और तुम देखो कैसे आंसर लिखेंगे, ट्राई करो। हाँ, समझा? चलो, बहुत अच्छा लिखिए। हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो आपसे बात क्या हो रही है। पहले बोला इसके अंदर क्यूब ऑफ यानी 3, उसके बाद क्यूब रूट ऑफ, फिर से 3 और फिर 3, फिर से 3, यानी आपको हर जगह 3 3 3 लिखना है। हो गया? ठीक। सबका हो गया क्या? हो गया ना? ठीक। क्योंकि अभी जो लिखने जा रहे हैं ना उसमें उतना ही बड़ा जगह लगेगा। हाँ, सही बोल रहा हो। क्योंकि देखो जो स्पेस बीच में दिया गया है ना, तो वो स्पेस इसी वजह से दिया गया है क्योंकि उसको सॉल्व करने में उतना जगह लगेगी। हाँ, अभी फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर जो अभी देखो ये जो है ना, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, आपको क्यूब रूट मालूम करना है। सबसे पहले तो ये बताओ कि क्यूब किसको बोलते हैं? क्यूब किसको बोलते हैं? थ्री को बोलते हैं? अच्छा, और 9 को बोलते?
देखो क्यों, देखो सिंपल सी बात है कि आपको अगर क्यूब मालूम करने के लिए कहा जाए ना, तो एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर का क्यूब हासिल होता है। जैसे आपसे कहा जाए 2 का क्यूब, तो आप 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 6 हाँ, एक बार 6 नहीं, मल्टीप्लाई करके देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, देखो देखो कितना आता है, 8 आएगा। तो ये नहीं, देखो यही एक गलती क्या होती देख लो, एक कॉमन मिस्टेक। अगर किसी से कहा जाए ना कि ये 2 का क्यूब कितना होगा, तो बच्चे क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, जैसे इब्राहिम ने अभी किया, तो मल्टीप्लाई करके लिख दिए 3 2 6। ये रॉन्ग है। आपको अगर क्यूब लिखना है तो ऐसे नहीं लिखना है, ये 2 का क्यूब है ना, इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8। ये आपका सही है, यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। अभी समझ में आया ना किस तरीके से करना है आपको, ठीक है। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, वो समझाने के लिए नीचे जगह है, मैं समझा रहा हूँ। वो तो कौन सा, अरे वही समझाने के लिए नीचे जगह दी हुई। अभी तुम कहाँ देखे हो, खाली अपने वर्कशीट में देख रहे हो, मेरे वर्कशीट पे देखे क्या। हाँ, तो अभी ये वो क्यू वाला नंबरिंग चालू है, अभी जो पिक्चर नीचे आने वाली है तो उसके ऊपर फिर आपको सब दिखाई देगा कैसे है ना। अभी तो सिर्फ नंबर आपको दिख रहा है, इसकी जगह दिख रही है क्या। अब उसकी जगह देखो, आपके वर्कशीट में दिख रही है, मेरे वर्कशीट में देखो, देखो आ गया जगह। और अब इतना जगह क्यों दी गई वो भी देखो। ये आपका 8000 है। 2 क्वेश्चन समझा दूंगा मैं, 2 क्वेश्चन समझाने के बाद फिर बाकी काम आप लोग खामोशी के साथ करोगे, लेकिन वो 2 क्वेश्चन ध्यान से समझ लो। उसके बाद आपको जो 7th में पढ़ाया गया है उसमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है ना, बहुत याद किए थे। 2 3 5 ये 3 बोला था ना, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कम से कम 2 3 और 5 की याद रखो। हाँ, तो मैं एक बार यहाँ पे समझा दूंगा तो थोड़ा आपको याद आ जाएगा, उसके बाद फिर आंसर देना। जैसे सबसे पहले ये 8000 है ना, तो इसका फैक्टर करना है आपको 8000 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका समीर। अब मैं वही समझा रहा हूँ, हाँ, जो बोले थे समझ में नहीं आ रहा है। इसके यूनिट प्लेस पर 0 है। जब किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 होता है तो नंबर 2 से डिवाइड होता है। ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़े हो। इसका मतलब कि ये जो दिया है 8000 ये 2 से डिवाइड होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और एक लाइन ऐसी खींच देते हैं। फिर यहाँ पे 2 4 जा 8, 3 0 ऐसे ही लिख लो। फिर यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा, फिर से 3 0 आ गया, है ना। ऐसा आपको पिछली क्लास में करवाएगा। फिर से देखो, फिर से 0 आ गया, फिर से 2 से, अब यहाँ पे 2 1 जा, फिर से 3 0, अब देखो फिर से 0 आ गया, है ना। तो जब 0 आते जा रहा है, जहाँ तक हम 2 से करते जाएंगे। हाँ, फिर देखिए 2 5 जा 2 0 ऐसी आ गया, फिर से 2 से 2 2 जा 4 1 बचा,
एक बाजू में जाके चिपक जाएगा तो 10 हो गया, है ना। कुछ मन कर रहा है क्या? हाँ भाई नीचे करो। हाँ तो यहाँ पर 2 2 जा 4, एक इधर चिपक गया, कितना हो गया 10। तो आपका ये आ जाएगा 2 5 जा 10 0 के 0, है ना। फिर से 0 आ गया, फिर से 2 से कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक बचा, एक बाजू में जाके चिपक गया, 10 हो गया, 2 5 जा, अब 5 आ गया। जब 5 आ गया तो 2 का सिलसिला खत्म, अब 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। तो जब 5 से जाएगा तो यहाँ पे आप लिखो 5, और यहाँ पे 5 2 जा 10, और 5 2 जा 10, 2 बाजू में आके चिपक गया तो 25 हो गया। फिर 5